मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बल तथा उसके प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था। बल के प्रभाव, बल का परिभाषा पढ़ लिया था। बल के प्रभाव में हमने देखा था कि बल किसी वस्तु के आकार बदल सकता है, स्थिति बदल सकता है और उसकी दिशा बदल सकता है। इस वीडियो में हम लोग बल के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि परिमाण के आधार पर बलों के प्रकार और किसी वस्तु पर आरोपित होने के आधार पर वस्तु के प्रकार, बल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दो चीज। मतलब परिमाण के आधार पर बल का प्रकार और किसी वस्तु पर आरोपित होने के आधार पर बल का प्रकार, आरोपित होने के आधार पर बल का प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, परिमाण के आधार पर बलों के प्रकार। परिमाण के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, संतुलित बल ऐसा बल, बलों का ऐसा जुग्म जो किसी वस्तु पर आरोपित, जो किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। संतुलित बल में किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है इस दिशा में, और इस दिशा में कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपका एक दोस्त इधर से भी जितना बल लगाया है, उधर से भी आप जितना बल लगाया है, उतने दोनों बल, मतलब इधर से जितना बल लगाया है और इधर से भी क्या लगाया है, उतना ही बल से आपको खींचा जाएगा, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जब संतुलित बल अधिक हो जाता है तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसकी अवस्था क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, चेंज हो जाती है। उसकी अवस्था क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मान लीजिए कोई धागा है, अब धागा को हम लोग क्या करेंगे, धागा है मान लीजिए, ये देखिए क्या है, धागा है। जब इसको हम लोग संतुलित बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब हम ये ज्यादा लगा देंगे, जब ज्यादा लगा देंगे तो इसका आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संतुलित बल बलों का ऐसा युग्म है जो किसी वस्तु पर समान और विपरीत दिशा में लगता है और इसके लगने से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब ये अधिक हो जाता है, संतुलित बल अधिक हो जाता है, तो उसके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि इधर अब 50-50 न्यूटन या 1500 न्यूटन का क्या लगा दिए, बल 1500 न्यूटन इधर का भी बल लगा दें और 1500 न्यूटन का बल इधर भी लगा दें, तो ये वस्तु का स्थिति में कोई परिवर्तन, लेकिन आकार क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन हो सकता है। आकार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और दूसरा जो होता है असंतुलित बल होता है। दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। बलों का ऐसा जुग्म जो किसी वस्तु पर असमान और विपरीत दिशा में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भैया, उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति और आकार दोनों में परिवर्तन हो सकता है। स्थिति और आकार दोनों में परिवर्तन हो सकता है। संतुलित बल का परिणामी बल जो होता है, परिणामी बल मतलब जो परिणाम जो होता है वो शून्य होगा। इधर से 5 इधर से 5, परिणामी क्या होगा, 5 - 5 0। लेकिन जब वही वस्तु 15 हो जाए, इधर 15 न्यूटन का बल लगे, उधर 5 न्यूटन का बल लगे, तो 15 में से हम कितना घटाएंगे, 5, तो 10 न्यूटन का क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन क्या होगा, परिणामी बल होगा। तो ये कौन सा बल लगेगा, ये असंतुलित बल होगा। अब वस्तु किधर खिसकेगा, जिधर ज्यादा बल लगेगा तो उधर ही वस्तु क्या करेगा, राइड करेगा, उधर ही वस्तु क्या करना, चलना प्रारंभ कर देगा। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। संतुलित बल क्या होता है कि बलों का ऐसा जुग्म जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन अधिक होने पर उसकी अवस्था आकार बदल जाता है। उसका क्या होता है, आकार बदल जाता है, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल बलों का ऐसा जुग्म जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति क्या करता है, बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है, उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। असंतुलित बल हमेशा असमान और विपरीत दिशा में होता है और संतुलित बल का परिणामी बल शून्य होता है
और असंतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है, शून्य नहीं होता है। तो परिणाम के आधार पर बलों के प्रकार, तो परिणाम के आधार पर, परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर बल को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। चाहे परिणाम के आधार पर बलों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो? तो पहला जो होता है संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा जो होता है असंतुलित बल, कौन सा बल मेरे प्यारे भैया? असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन मेरे प्यारे भैया? अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है। इसमें अधिक होने पर आकार बदल सकता है, ये भी क्या कर सकता है? आकार बदल सकता है। इसका परिणामी बल शून्य होता है और इसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है। आइए हम लोग एक नंबर पढ़ते हैं संतुलित बल। एक नंबर मेरे प्यारे भाई क्या पढ़ेंगे? संतुलित बल। संतुलित बल क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई? संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। बैलेंस माने संतुलन, संतुलित। आइए ध्यान से पढ़ते हैं संतुलित बल क्या है? बलों का ऐसा जुग्म जो किसी वस्तु पर समान, जो किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? उसे हम संतुलित बल कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। बलों का ऐसा जुग्म जो किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में 15 न्यूटन का उधर तो 15 न्यूटन का इधर भी लगता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? उसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इधर भी क्या है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और इधर भी कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ये कोई वस्तु है, ये कौन सा बल लगा? ये संतुलित बल लगा। कौन सा बल लगा मेरे प्यारे भैया? संतुलित बल। ये कौन सा बल हुआ? वस्तु पर कौन सा बल लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। इस बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब नहीं होता है। वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर, अधिक बल लगने पर, अधिक बल लगने पर वस्तु की आकृति में
आकार में, वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु के आकार में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई? वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है। बलों का ऐसा झुंड जो किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में, इधर भी 5 न्यूटन और इधर भी 5, बराबर और विपरीत दिशा में, एक इधर से और एक इधर खींच रहा है, ठीक है ना, बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। इस बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक बल लगने पर वस्तु की आकार में, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है। आकार में परिवर्तन क्या हो सकता है? हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। संतुलित बल का परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है मेरे प्यारे? शून्य होता है। परिणामी बल कैसे निकालते हैं? तो परिणामी बल निकलता है मेरे प्यारे भाई, परिणामी बल जो निकलता है, एक में से दूसरा को घटा दीजिए, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन क्या होगा? 0। परिणामी बल हमेशा क्या होता है? 5, मतलब कि हमेशा शून्य होता है। अब मान लीजिए इधर भी हमको 20 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 20 न्यूटन लग रहा है, तो कोई कहेगा कि वस्तु जो है संतुलित में है, तो इधर भी कितना न्यूटन का बल लगेगा? 20 न्यूटन का बल लगेगा। जब ऊपर 20 न्यूटन और नीचे भी क्या लगेगा? 20 न्यूटन का बल लगेगा। परिणामी बल में जो बल लगता है दोनों बराबर और विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बराबर और क्या लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित बल। संतुलित बल में परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन असंतुलित बल में परिणामी बल शून्य नहीं होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? बलों का ऐसा युग्म मैंने जोड़ा, बलों का ऐसा युग्म जो किसी वस्तु पर असमान और विपरीत दिशा में लगता है, जो किसी वस्तु पर असमान और विपरीत दिशा में लगता है, उसे बलों का ऐसा जो किसी वस्तु पर असमान और विपरीत दिशा में लगता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जैसे यहाँ मान लीजिए यह कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है, इधर हमको लग गया 20 न्यूटन का बल और इधर लग गया 5 न्यूटन का बल, तो बताइए वस्तु किधर घिसकेगा? वस्तु इधर घिसकेगा, और ये कौन सा बल हो जाएगा? असंतुलित बल। कौन सा बल होगा? असंतुलित बल होगा। उसे असंतुलित बल कहते हैं। इस बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति और आकार में आकृति आकार में परिवर्तन होता है। स्थिति और आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है।
असंतुलित बल का परिणामी बल शून्य नहीं होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, इसको मतलब परिणामी बल कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। परिणामी बल कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। परिणामी बल निकालने के लिए क्या होगा मेरे भैया, परिणामी बल मैंने बड़का में से छोटा को घटा दीजिए, 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 5 न्यूटन घटाइए तो कितना न्यूटन होगा, 15 न्यूटन। 15 न्यूटन से वस्तु इधर क्या होगा, मतलब कि धकलाएगा, चाहे खिंचाएगा। इस इधर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन की तरफ बल खींचेगा, लेकिन इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है ना, तो 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसमें से 20 में से 5 न्यूटन का बल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इधर कितना बल से काम करेगा, परिणामी बल कितना होगा उसका, तो 15 न्यूटन होगा। कितना होगा मेरे प्यारे भैया, 15 न्यूटन। परिणामी बल कितना होगा, 15 न्यूटन। परिणामी बल कितना होगा मेरे प्यारे भैया, 15 न्यूटन। तो हम लोगों ने देखा कि संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, जबकि असंतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। संतुलित बल आकार में परिवर्तन कर सकता है जब अधिक हो जाएगा, तो असंतुलित बल भी आकार में परिवर्तन कर सकता है। संतुलित बल का परिणामी बल शून्य होता है और असंतुलित बल का परिणामी बल शून्य नहीं होता है। परिणामी बल क्या होता है, शून्य नहीं होता है। अब मान लो मेरे प्यारे भाइयों, आपको कहेगा यहाँ 15 न्यूटन है, यहाँ 120 न्यूटन है, तो बताइए परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो 120 में से 15 घटा देंगे तो 105 न्यूटन क्या हो जाएगा, परिणामी बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, परिणामी बल कितना हो जाएगा, 105 न्यूटन। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने अभी परिणाम के परिमाण के आधार पर, किसके आधार पर, परिमाण के आधार पर, हमने अभी परिमाण के आधार पर बलों के प्रकार देखा। अब हम लोग देखेंगे वस्तु पे आरोपित होने के आधार पर बलों के प्रकार। टॉपिक नंबर 3, वस्तुओं पर आरोपित होने के आधार पर, वस्तुओं पर आरोपित होने के आधार पर बल, वस्तुओं के आरोपित होने के आधार पर बल के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल को ही हम दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, दूरी पर क्रिया बल। ये कितने होते हैं, वस्तुओं पर आरोपित होने के आधार पर बलों के प्रकार। तो वस्तुओं पर आरोपित होने के आधार पर, वस्तुओं पर आरोपित होने के मतलब कि लगने के, जैसे कि संपर्क में है तो स्पर्श बल हो जाएगा, संपर्क में नहीं तो असंपर्क बल। सटा हुआ बल लग रहा है, जब 2 वस्तुओं के बीच संपर्क में बल लग रहा है तो उसे संपर्क बल, और जब संपर्क में नहीं लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, असंपर्क बल कहेंगे। तो वस्तुओं पर आरोपित होने के आधार पर बलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, स्पर्श बल। कौन भैया पे, स्पर्श बल। कौन सा, स्पर्श बल। कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है पहला, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा जो होता है असंपर्क बल या दूरी पर क्रिया बल। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे भाई, दूरी पर क्रिया बल।
क्रिया बल, दूरी पर क्रिया बल, एक्शन एट डिस्टेंस, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, या इसी का दूसरा नाम जो होता है उसको कहते हैं असंपर्क बल, अस्पर्श बल, या इसी को हम कहेंगे, ये हो गया, या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ध्यान से समझिए, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक हो गया संपर्क बल और दूसरा हो गया अस्पर्श बल, दूसरा क्या होगा अस्पर्श बल। अस्पर्श बल के मतलब क्या है कि दो वस्तुएं संपर्क में आके एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो उसे हम स्पर्श बल कहते हैं। और जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर बल नहीं लगाती हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती हैं तब उन दोनों के बीच बल लगता है तो उसे हम असंपर्क बल कहेंगे, अस्पर्श बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्पर्श बल। उसी को हम लोग दूरी पर क्रिया बल, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स कहते हैं। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं स्पर्श बल। स्पर्श बल कौन सा बल पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों? पहला जो है स्पर्श बल। स्पर्श बल कांटेक्ट फोर्स। जब दो वस्तुएं संपर्क में रहकर, जब दो वस्तुएं संपर्क में हो तब उनके बीच लगने वाले बल को स्पर्श बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? स्पर्श बल कहते हैं। स्पर्श बल क्या होता है? जब दो वस्तुएं क्या हो संपर्क में हो तब उनके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्पर्श बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल, जब तक संपर्क में नहीं आएंगे तब तक क्या ना होगा? घर्षण नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या होगा मेरे प्यारे भैया? घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल हमेशा क्या रहता है? संपर्क में दो वस्तु संपर्क में आएगा तभी क्या होगा? घर्षण होगा। उत्प्लावन बल कौन सा बल मेरे प्यारे भैया? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। इसके बाद होता है मांसपेशिया बल, चाहे पेशीय बल। उत्प्लावन बल जब तक वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा, पानी आपको बाल्टी से भरा पानी तब तक ही हल्का महसूस होगा जब तक वो पानी के अंदर है। जब पानी से संपर्क टूटेगा तो हमको भारी महसूस होगा। तो उत्प्लावन बल कैसा होता है? तो जब तक स्पर्श रहेगा तभी तक वो अपना प्रभाव बताता है। पेशीय बल, जब भी हम लोग काम करते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो अपना पेशीय बल लगाता है। घोड़ा को अलग गाड़ी को अलग कर दीजिएगा तो वो पेशीय बल संपर्क में नहीं रहेगा, इसलिए उसमें बल काम नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो बल है घर्षण बल, उत्प्लावन बल, पेशीय बल संपर्क में ही रहकर काम करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इन बलों को हम कहेंगे स्पर्श बल। क्या कहेंगे? स्पर्श बल कहेंगे। अब दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? दूसरा बताते हैं दूरी पर क्रिया बल या असंपर्क बल, अस्पर्श बल। दूसरा जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, दूरी पर क्रिया बल या
दूसरा जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा अस्पर्श बल। अस्पर्श मैंने बिना टच किए, अस्पर्श बल बलों का ऐसा जुम्न, बलों जब दो वस्तुएं संपर्क में न हो, क्या हो, संपर्क में न हो, तब उनके बीच लगने वाले बल को दूरी पर क्रियाबल या अस्पर्श बल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? अस्पर्श बल कहते हैं। एग्जाम्पल में, जब दो वस्तुएं संपर्क में ना हो, जब दो वस्तुएं क्या ना हो, संपर्क में न हो, तब उनके बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दूरी पर क्रिया बल या अस्पर्श बल कहते हैं। अस्पर्श बल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? चुंबक जब दूरी मतलब कि संपर्क में नहीं है तब पर भी अपना क्या लगता है? प्रभाव दिखाता है, चुंबकीय बल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया। गुरुत्व बल संपर्क में नहीं रहता है, फिर भी देखिए संपर्क में नहीं रहता पृथ्वी के, फिर भी क्या जाएगा? गुरुत्व बल के कारण क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। विद्युतीय बल ये क्या है? बिना संपर्क के ही अपना बल क्या करते हैं? दिखाते हैं, बल का प्रभाव पड़ता है। जब दो वस्तुएं संपर्क में न हो, तब उनके बीच लगने वाले बल को दूरी पर क्रिया बल या अस्पर्श बल कहते हैं। अस्पर्श बल में चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और विद्युतीय बल हम लोग याद रख सकते हैं। ये बिना संपर्क में ही आए अपना प्रभाव क्या करते हैं? दिखाते हैं। अपना प्रभाव को क्या करते हैं? दिखाते हैं। हमने बलों के प्रकार के बारे में पढ़ा। बलों के प्रकार के बारे में पढ़ा, परिणाम के आधार पर और आरोपित होने के आधार पर। परिणाम के आधार पर संतुलित बल, असंतुलित बल, और आरोपित होने के आधार पर स्पर्श बल और अस्पर्श बल के बारे में हमने पढ़ा। संतुलित बल क्या होता है? जब वस्तु पर बलों का युग्म लगे और उसके बराबर और विपरीत दिशा में लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। बलों का ऐसा युग्म जो किसी वस्तु पर असमान और विपरीत दिशा में लगता है तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, लेकिन असंतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। संतुलित बल अधिक होगा तो उसके आकार बदल सकता है और असंतुलित बल आकार बदल सकता है। और परिणामी बल, संतुलित बल का परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है, लेकिन असंतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है? शून्य नहीं होता है। और हमने आरोपित होने के आधार पर पढ़ा। आरोपित होने के आधार पर क्या पढ़ा मेरे प्यारे भाइयों? कि जब कोई दो वस्तुएं संपर्क में हो तब उनके बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? तब उनके बीच लगने वाले बल को स्पर्श बल, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बल। और जब दो वस्तुएं संपर्क में ना हो तब उनके बीच लगने वाले बल को अस्पर्श बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पर्श बल। और अस्पर्श में हमने देखा कि कौन बल? गुरुत्वीय बल, इसके बाद चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। और जो स्पर्श बल हुआ, क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों? स्पर्श बल में गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल और हमने पेशीय बल को देखा। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बढ़िया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।